राधे जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, नक्षत्रों की दुनिया, ये अध्याय आपके सामने चल रहा है। मैं पंडित महेश पाड़ा श्रीधाम वृंदावन से। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। एक अध्याय शुरू किया है, नक्षत्रों की दुनिया। इसमें आपको नक्षत्रों से संबंधित सारी जानकारी हम यहाँ देते हैं। अभी हमने कुछ नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृतिका अभी यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। आज का जो नक्षत्र है वो है रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र क्या होता है, कैसा होता है, इसका जो जन्म लेते हैं इसमें जो जातक, उनका आचार विचार व्यवहार कैसा होता है, उसी के बारे में आज बात करते हैं। रोहिणी नक्षत्र स्वामी होते हैं इसके चंद्रमा, और नक्षत्र के देवता होते हैं ब्रह्मा। नक्षत्र का आराध्य वृक्ष है वो है जामुन जिसको कहा जाता है। जामुन का जो पौधा होता है इसका आराध्य वृक्ष होता है। इसकी जो राशि है, 4 चरण वृषभ राशि के अंदर आते हैं। इसके पूरे 4 चरण वृष राशि के अंदर आते हैं। नक्षत्र का जो प्राणी है सर्प है। नक्षत्र का जो तत्व है वो पृथ्वी है, और नक्षत्र का जो प्रभाव है वो शुभ होता है। इसका वेद मंत्र है ओम ब्रह्म यज्ञानम प्रथम पुरस्ताद सीमते सुरचोबे नवावसधन्यापमा अष्टविश्वास मत्स्य विवाह। ये इसका पौराणिक मंत्र। प्रजापति शुद्रवायु कमंडल मक्षु सूत्रधत बराभय कर शुद्धो रोहिणी देवास्तु में है। ये इसका पौराणिक मंत्र है। और नक्षत्र देवता का नाम मंत्र है ओम ब्रह्मणे नमः या ओम प्रजापते नमः। नक्षत्र का नाम मंत्र है ओम रोहिणी नमः। तो ये नक्षत्र के बारे में आपको मैंने छोटी सी जानकारी दी। अब बात करते हैं नक्षत्र की, कि जो रोहिणी नक्षत्र होता है उसमें जो जातक जन्म लेते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए, हमारे जो आराध्य देव श्री कृष्ण कन्हैया हैं, जिनको हम वासुदेव भी कहते हैं, उनका जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। भादों अष्टमी अर्धरात्रि कृष्ण पक्ष, उस समय रोहिणी नक्षत्र था। उनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए इसी नक्षत्र में जन्म लिया था। इसलिए ये नक्षत्र बहुत ही शुभ माना जाता है और पुण्यकर्ता माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है, और चंद्रमा के प्रभाव की वजह से लोग काफ़ी कल्पनाशील और रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। ये लोग काफ़ी चंचल स्वभाव के भी होते हैं, और स्थायित्व उन्हें रास नहीं आता है। मतलब एक काम करना टिके या एक जगह बैठना इनको रास नहीं आता है। इन लोगों की सबसे बड़ी कमी ये होती है, कभी एक मुद्दे तथा राय पर कायम नहीं रहते। ये लोग स्वभाव से काफ़ी मिलनसार तो होते हैं, लेकिन साथ साथ जीवन की सभी सुख सुविधाओं को पाने की कोशिश भी करते रहते हैं। विविध लिंग के प्रति इनके भीतर एक विशेष आकर्षण देखा जा सकता है। अब बात करते हैं इनके स्वभाव, आचार विचार व्यवहार की। ये लोग किस टाइप का जीवन जीते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। इनकी आकर्षक आँखें, पतला शरीर, परंतु कई बार थोड़ा भारी भी होता है। कद इनका औसत होता है, छवि सुंदर और आकर्षक होती है। पट्टे इनके सुगठित होते हैं। स्त्री जातक सुंदर नाक नक्श, बढ़िया रंग, साफ तथा कद इनका थोड़ा मझला होता है स्त्री जातक का। ये जातक शीघ्र भड़क उठने वाले होते हैं। इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और फिर जल्दी शांत नहीं होते। ये निर्णय कम ही बदलते हैं, दूसरों के दोष निकालते हैं। ये अधिकतर अपने मन से काम लेते हैं तथा मस्तिष्क से कम काम लेते हैं। अपने प्रेम पर सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, और विरोधियों को भी खूब अच्छी तरह ये परेशान करते हैं। सच को पहचानते हैं, झूठ का पीछा नहीं करते। इनका जीवन कुछ उतार चढ़ाव वाला होता है, क्योंकि ये अग्रिम प्रोग्राम नहीं बनाते हैं। स्त्री जातक अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की शौकीन होती हैं। इनका व्यवहार बड़ा भोला होता है। ये इमोशनल होते हैं लोग। भावना तो प्रधान जो हमारे रस बताया गया है, वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है। इनका दिल कमज़ोर ही होता है, परंतु दिखावा अच्छा करती हैं। ये भी जल्दी भड़क उठती हैं तथा कई कठिनाइयाँ खड़ी कर देती हैं जो महिला जातक होती हैं। फिर ये क्रियात्मक, बात को छुपा कर रखने वाली, स्वभाव की प्रचंड, जब इन्हें उकसा जाए तो हो जाते हैं। रोहिणी जो नक्षत्र वाले जातक हैं ज़्यादातर धनवान होते हैं, मधुरभाषी होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, सत्यवादी होते हैं, सुंदर और आज्ञाकारी भी होते हैं, शांत स्वभाव, उदार एवं दानी भी होते हैं।
ऐसा नहीं है, ये दान भी करते हैं। इनका पिता से अधिक माता के साथ लगाव होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और चंद्रमा माता का भी कारक होता है। जब माता का कारक होता है तो जो रोहिणी नक्षत्र वाले हैं उनको अपनी माता से ज़्यादा प्रेम होता है। इनकी पढ़ाई ठीक होती है, स्त्री जातक भी अच्छी विद्या प्राप्त करते हैं। गृह जीवन यद्यपि ठीक ही रहता है इनका, पर इतना शांत में नहीं होता है। स्त्री जातक का गृहस्थ जीवन ठीक रहता है, पति बच्चों से अच्छा प्रेम मिलता है। कई बार ये अकेली ही होती हैं तथा कई स्त्री जातक की कोई बहन नहीं होती है, कई बार अकेली होती है, कोई और दूसरी बहन इनकी नहीं होती है। ये जातक साधारणतः धनवान होते हैं, राजनीतिज्ञ, सूट कपड़े के व्यापारी, नेवी, जहाज रानी, एजेंट, जज, चमड़े के काम करने वाले, ऑटोमोबाइल का काम करने वाले, पेट्रोल, तेल, दूध, डेयरी चलाने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, इत्र बेचने वाले, होटल, रेस्टोरेंट, बेकरीज वाले, सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी होते हैं। व्यापार से अधिक कमाई करते हैं। स्त्री जातक में भीतरी भावना काम के लिए बड़ी होती है। ये तेल, दूध, बेकरी, फार्म हाउस, टेलर बढ़िया बन जाती है। बात करते हैं इनके लिए कि अगर इनका रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उनको कोई न कोई शारीरिक दिक्कत भी रहेगी, हेल्थ का कोई न कोई इशू इनके सामने आता है। इशू क्या होता है? गले की खराबी, सर्दी, जुकाम, खांसी, टांगों में दर्द, चेतनहीनता, महामारी, अनियमित सूजन, छाती में दर्द और मानसिक वहम। समझ रहे ना बात को आप? ऐसे विचार इनको आज ऐसे विकार हो जाते हैं। अब मानसिक वहम क्यों होता है? कुंडली में अगर चंद्रमा के साथ, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा के बारे में कहा है चंद्रमा मनसो, चंद्रमा मन है। तो कई बार क्या होता है कि अगर केतु या राहु के साथ या शनि के साथ चंद्रमा बैठता है तो उसके साथ में ये दिक्कत पैदा होती है, वहम पैदा होते हैं। और ख़ास करके राहु से मति भ्रम पैदा होता है और मानसिक अशांति राहु बहुत ज़्यादा देता है। केतु के साथ चंद्रमा बैठेगा तो केतु शक पैदा करता है। अगर किसी महिला का केतु के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है तो वो शक करेगी। जिस भाव में ये योग बन रहा है केतु के साथ, उसी भाव से शक करेगी। पति के भाव में बन रहा है, पति से शक करेगी। किसी भाई के भाव में बन रहा है, भाई के ऊपर किसी न किसी बात का शक करेगी। भाभी के भाव में बन रहा है तो भाभी पर शक करेगी। माँ के भाव में तो माँ के ऊपर शक करेगी। पिता के भाव में तो पिता के ऊपर। मतलब कहने का ये है कि चंद्रमा केतु जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से इनको शक पैदा होता है। अगर राहु चंद्रमा कहीं भी युति इनकी बनती है तो ये दिमागी तनाव, परेशानियाँ अवश्य देते हैं। चंद्रमा अगर शनि के साथ होता है तो हमारी कुंडली में एक विष दोष बनता है। तो चंद्रमा शनि जो विष दोष जैसे, ऐसे लोगों की जो सोच होती है नेगेटिव होती है। तो रोहिणी नक्षत्र वाले जो जातक हैं अगर किसी प्रकार से चंद्रमा से, राहु से और केतु से अगर वो पीड़ित हैं तो उनके लिए एक उपाय मैं भी आपको बताने वाला हूँ। उपाय करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। पहला उपाय तो यही है कि चंद्रमा के लिए आप एक सच्चा मोती, साउथ सी का जो मोती आता है आप वो धारण करें और चांदी के अंदर उसकी अंगूठी बना करके, और उसको जो सबसे छोटी उंगली होती है आपकी, महिलाओं के लिए लेफ्ट हैंड और पुरुषों के लिए राइट हैंड, इसमें धारण करें सोमवार के दिन। और भोले बाबा पे जितना ज़्यादा ये दूध चढ़ाएंगे, अगर सोमवार चढ़ाते हैं ठीक है, और डेली चढ़ाएं, रोज़ाना चढ़ाते हैं तो उनको बड़ा मानसिक शांति भोले बाबा उनको प्रदान करते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि जिनके चंद्रमा के साथ राहु, केतु या शनि की युति है वो देवादिदेव महादेव भोले बाबा के ऊपर दूध से रुद्राभिषेक करें तो इनका जो मन मस्तिष्क है वो थोड़ा ठीक रहता है। अगर किसी की कुंडली में राहु और चंद्रमा की युति बनी हुई है और दिमागी तनाव बहुत ज़्यादा है तो ऐसे लोगों के लिए या ऐसी महिलाओं के लिए मैं बताता हूँ, हर सोमवार को कच्चे दूध में 300-400 ग्राम दूध लें, उसमें 4-5 चम्मच काले तिल के डाल के, और वो आप हर सोमवार को भोले बाबा को चढ़ाएं। तो ऐसा करने से आपकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक होगी और आपको ज़िंदगी में किसी प्रकार का क्लेश प्राप्त नहीं होगा। तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है और चंद्रमा का नक्षत्र होता है रोहिणी। तो इसमें अगर कोई जातक परेशान है उसके उपाय बताएं, उपाय करें। और वैसे भी अगर भोले बाबा की सेवा नियमित अगर ऐसे लोग करते हैं, अगर जल भी चढ़ाते हैं भोले बाबा के ऊपर, तो अभी वो भोले बाबा प्रसन्न होकर के इनको मानसिक शांति का वरदान अवश्य देते हैं। तो मित्रों, ये प्रोग्राम आपको हमारा कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय दें। अगला वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।